जब भी लड़कियों के करियर की बात करते हैं तो हमारे सलाहकार फटाफट से आ जाते हैं हमें सलाह देने कि भाई तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, तुम टीचिंग की प्रिपरेशन करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा करियर काफ़ी अच्छा होगा, तुम सेफ रहोगी, टाइम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और भविष्य में भी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उस वक्त वाकई लड़कियां ऐसा करती भी थी, वो उन्हें सुनती भी थी और उसे फॉलो भी करती थी। लेकिन आज की नारी थोड़ी सी अलग है, वो सुनती तो आपकी हैं लेकिन करती खुद की हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हो और सुन रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM, जहां पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेकअप आर्टिस्ट शाइनी अग्रवाल जी। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच ज्योति एंड हमारा लाउड स्पीकर FM कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इसके लिए मौका दिया कि मैं कुछ बता सकूँ आप लोगों को करियर के बारे में। तो मैम, जैसा कि मैंने अभी कहा कि लड़कियां आजकल अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जो आजकल का सिनेरियो चेंज हुआ है उसमें लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, और मैं कहूँगी कि हर लड़की को अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होना चाहिए और जिसमें उसकी रुचि हो उसको वही काम करना चाहिए, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या सर्विस हो या अपना बिजनेस हो, जिसमें उसकी जैसे आजकल बहुत सारे प्रोफेशन चल गए, मेकअप आर्टिस्ट का हो गया, सैलून खोलने का हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग का हो गया, लाइफ स्टाइल का हो गया, इवन अभी लड़कियों में फ़ोटोग्राफी का भी बहुत क्रेज़ बढ़ा है, क्योंकि जनरली अभी तक फ़ोटोग्राफ़र लड़के ही होते थे, बट मैंने देखा है बड़े बड़े शहरों में कि लड़कियां भी इसमें बहुत आगे आ रही हैं। तो इस तरह के प्रोफेशन से लड़कियों को करने चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो, और आज नहीं तो कल वो उनके कहीं ना कहीं काम आता है और उनके खुद के कॉन्फिडेंस को भी बहुत बढ़ाता है। तो मैम, जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया है कि लड़कियों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर मैम जैसे कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और किसी लड़की को मेकअप आर्टिस्ट में अपना करियर बनाना है, तो उसके अंदर बेसिकली हम कैसे पहचानेंगे, उसके अंदर क्या स्किल होना चाहिए जिससे वो पहचान सके कि हाँ मैं भी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ? सबसे पहले तो उसकी क्रिएटिविटी, उसका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, उसको आर्ट्स में रुचि होनी चाहिए, उसके जो छोटे छोटे स्केचेस होते हैं, स्केचिंग्स होती हैं, ये सब उसको आना चाहिए। अगर पहले क्या होता था कि 3 ही प्रोफेशन होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, ठीक। अभी क्या है कि अगर आप आर्ट साइड ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसमें ऑप्शंस नहीं है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आर्ट अच्छी है, तो आप आगे चल के उसको अपने आर्ट को मेकअप में इन्हेंस कर सकते हो और अच्छे से मेकअप कर सकते हो। क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए। ओके, तो मैम अगर कोई चाहे कि उसे अपना करियर इसमें बनाना है, तो अगर उसे कोई कोर्स, इसका कोई कोर्स वगैरह होता है? इसके बहुत सारे एडवांस कोर्स होते हैं, बेसिक एडवांस, बेसिक टू एडवांस, हेयर स्टाइलिंग के, मेकअप के, हेयर कटिंग के, प्रॉपर ब्यूटिशियन कोर्स के, कॉस्मेटोलॉजी कोर्स भी होते हैं। तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के साथ भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोर्सेज़ की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस होती है। कि लड़कियां इसको सोचती हैं कि हम बाहर जाएंगे तो करेंगे, तो ये अब हमारे भी शहर में है, बहुत सारी जगह और सैलून्स पे, एकेडमीज़ पे भी है कि लड़कियां वहाँ से भी कर सकती हैं। हम लोग जो हैं वो बाहर से सीख के आए हैं, बाहर रहने का खर्चा, पेरेंट्स से बाहर रहने के लिए परमिशन लेने का, बहुत सारी ऐसी लड़कियों के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर फेस करने के लिए। तो अब ये सारी चीज़ें अपने शहर में भी हैं कि शहर में कम पैसे में आप अच्छी चीज़ सीख सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सी लड़कियों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कि वो एकदम से उनके पेरेंट्स पढ़ाई में भी और इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो छोटे छोटे कोर्सेज कर सकती हैं अपने पर्सनल सेविंग से, या अपने कहते जैसे मान लीजिए आपने मेकअप का कर लिया, आप मेकअप का करके मेकअप करिए, धीरे धीरे उससे पैसे जुटिए, फिर आप ब्यूटिशियन का कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ एक बार में साल भर का या 2 साल का कोर्स करिए, आप 1-1 महीने का, 2-2 महीने का ड्यूरेशन करके भी आप कोर्स कर सकती हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। रही बात, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं मैम हम एकदम से पैसे नहीं लगा सकते पार्लर खोलने के लिए, तो हम कैसे कमाएंगे? तो वो लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकती हैं। वो लोग फ्रीलांसिंग करें, 1-2 साल अपना क्लाइंट बनाएं, एक्सपीरियंस लें, काम करें। जब उनके पास पैसे हो जाएं तो वो उसके हिसाब से लोन भी ले सकती हैं। आजकल सरकार में बहुत सारे लोन की भी व्यवस्था है फीमेल्स के लिए, तो वो लोन लेके छोटा मोटा सेटअप करके धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को देख रहे हो जिससे आप इंस्पायर हो कि वो 50 लाख का सैलून खोला है, बहुत बड़ा खोला है, तो मैं भी वैसे करोगे, आप वैसे ही करोगे, बट उसमें लगन होनी चाहिए। आप में अगर लगन है तो आप पहले ही दिन पहली सीढ़ी चढ़ोगे ना, पहले ही दिन आखिरी सीढ़ी तो नहीं चढ़ोगे। तो सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने वर्क पे कंटिन्यूसली काम
करना होगा। ओके मैम, आपने फैमिली की जब बात की तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है ना, तो हाँ। उनको कैसे कन्विंस करें? मतलब आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो Obvious सी बात आपकी है। फैमिली का क्या रिएक्शन था? देखिए, दो तरीके से बात होती है। एक तो होता है कि आप अनमैरिड हो और आप शुरू से उसी में रुचि रखते हो, तो आपकी फैमिली हैबिचुअल हो जाती है कि हाँ हमारी बेटी को ये बनना है, ठीक। बट मैंने अपना कैरियर शादी के बाद शुरू किया। तो शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपके इन लॉज को आपके प्रोफेशन के बारे में बताना अचानक से कि आपको ये काम करना है, वो बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर वही मैं कहूँगी कि अगर आप में सच्ची लगन और चाहत है अपना कुछ कर दिखाने की, तो धीरे धीरे फैमिली वाले भी मान जाते हैं इस चीज़ को। हाँ, लेकिन बगावत में या आपको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट आपको नहीं करेगी तो आप ज़्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। फैमिली सपोर्ट करेगी तो आप लंबे समय तक आगे बढ़ के अपनी चीज़ें कर पाओगे, अपना नाम कर पाओगे। लेकिन मैम, अगर प्यार से कैसे मनाएं अपनी फैमिली को? कुछ ऐसा कुछ तो आपने किया होगा कुछ कि जिससे उनको लगा होगा कि, क्योंकि मान लीजिए आपने शादी के बाद अपना करियर शुरू किया, बट जो लोग अभी करना चाह रहे हैं, हाँ। वो चाहते हैं कि हम अभी से शुरू करें, तो उनकी फैमिली नहीं मान रही है, फिर भी नहीं मान रही है। मेरे हिसाब से पहले फैमिली को आपको टाइम देना चाहिए, हाँ, फैमिली के लिए करना चाहिए। जब आप फैमिली के बारे में सोचोगे करोगे तो फैमिली भी आपके लिए ज़रूर सोचेगी। तो बेसिकली फैमिली को मक्खन लगाना है थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसमें अपना ही भलाई है क्योंकि हमें भी खुशी मिलती है फैमिली के लिए करने पे, और फैमिली वाले खुश रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए भी सोचेंगे, करेंगे। राइट। तो मैम, कोई ऐसा टिप्स वगैरह जो आपका पर्सनल हो, जो आप चाहते हो कि हमारे व्यूअर, हमारे लिसनर को मिले? मैं यही कहूँगी कि ये जो मेकअप आर्टिस्ट का काम है, जॉब है, ये छोटा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ये मानते हैं कि ये काम बहुत छोटा है, और ये काम बहुत बड़ा है और आने वाले समय में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। फील्ड बहुत अच्छा है, फैशन से रिलेटेड है। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि अरे ये तो छोटी मोटी मेकअप आर्टिस्ट है, जनरली मेकअप आर्टिस्ट को लोग पार्लर वाली बोल देते हैं या ब्यूटिशियन बोल देते हैं, तो अभी ये बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत अच्छा इसका फैशन इंडस्ट्री में आगे आने वाले समय में और अच्छा स्कोप आने वाला है। तो आप प्लीज़ किसी दूसरे के नज़रिए की वजह से अपनी चॉइस को मत ख़त्म कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इसमें स्किल है, आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो बढ़ो आगे। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये सिर्फ हमारे मानने के ऊपर होता है। ओके मैम, तो ये हो गई टिप्स की बात। लेकिन अभी आप हम लोग के लिए, लाइक हम सभी ऑफिस जाते हैं, तो हम लोग को हमेशा मेंटेन रहना पड़ता है, हमेशा खुद को अच्छे से प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। तो उसके लिए आप हमें क्या बोलना चाहेंगे कि ये जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो खुद को कैसे मेंटेन करें, अच्छे से रख सकें? देखिए, उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि मैंने बहुत सारी लेडीज़ को सुना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। हमें टाइम नहीं मिलता। तो मैं ये कहूँगी कि उन्हीं में से हम भी हैं, और हमारे लिए भी 24 घंटे हैं, ठीक। तो हर लेडी को, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, 24 घंटे में आधा एक घंटा उसको अपनी लिए ज़रूर निकालना चाहिए, जिसको मैं अपने लैंग्वेज में बोलती हूँ मी टाइम। मी टाइम ज़रूर होना चाहिए। उसमें आप जो आपको अच्छा लगे, लाइक आपको योगा करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, आपको कुकिंग भी अगर अच्छा लगता है खुद के लिए, घर वालों के लिए तो आप डेली दिन भर करते हो, बट खुद के लिए कि आप क्या पसंद है आपको बनाना, खाना, करना, पहनना, घूमना, वो खुद के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप अंदर से खुश रहोगे तो ऊपर से आपके पास वैसे ही नेचुरल ब्यूटी आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपना बॉडी ये आपका है, ठीक। अगर आप ये सोचो कि आप इसका ध्यान रखो, नहीं रख पा रहे हो, तो दूसरे या घर परिवार वाले आपका ध्यान कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी, अपने हेयर्स, अपनी स्किन का डेली रूटीन ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए ज़रूर अवेयर होना चाहिए कि आपके स्किन पे क्या सूट कर रहा है, आपको क्या लगाना चाहिए। हेयर के लिए आपको क्या क्या ऑयलिंग कब करनी चाहिए, शैम्पू कब करना चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, ये सब का आपको अवेयरनेस होना चाहिए। नहीं है तो आप कहीं सैलून से, किसी एक्सपर्ट से जाके अपने बारे में राय लो, पूछो और उसको डेली अप्लाई करो। एक दिन में कोई सुंदर नहीं बनता, एक दिन में कुछ नहीं होता।
जैसे हमें रोज़ खाना खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही रोज़ हमें अपने लिए टाइम निकालना और अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे कि आपने इतनी सारी बातें की, लेकिन ये जो मौसम चल रहा है, अक्टूबर में बारिश, गर्म, ठंडा, बहुत सारी चीज़ें और ऑफिस से आना जाना, इन सब में ना हमारे बालों की काफ़ी बैंड बज चुकी है। तो आप हमें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हम अपने बालों को कैसे हेल्दी रख सकें और वो नॉर्मल ऐसे उसे स्मूथ रख सकें और अच्छे से हम मेंटेन होकर ऑफिस आ सकें? देखिए, बालों के लिए मैं ये कहूँगी कि सबका टेक्सचर अलग अलग होता है, तो मैं पर्टिकुलर एक नॉर्मल बात करूँगी, जनरल, जो सबको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है शैम्पू की, क्योंकि मैंने देखा है जो शैम्पू मिलता है सब कोई भी यूज़ कर लेते हैं। अरे, मैं अगर कई लेडीज़ से पूछती हूँ आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं, तो वो कई बार तो सोचे पड़ जाती हैं, फिर कहती है जो बाथरूम में रखा था ना, जो हस्बैंड लगाते हैं, जो बच्चे लगाते हैं, वही यूज़ कर लिया था। ठीक नहीं, आपको शैम्पू हमेशा ध्यान में रख के करना चाहिए। आजकल इतना पॉल्यूशन है, इतना डस्ट है कि बालों की बैंड बच जाती है। ठीक, तो बालों के लिए शैम्पू हमेशा माइल्ड, लाइक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप उनको पढ़ के लिया करिए। उसमें सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री, ये 2 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि इसको आप देख के चेक करके ही आप लीजिए। कोशिश कीजिए कि प्रोफेशनल सैलून से या प्रोफेशनल प्रोडक्ट ही लीजिए, जनरल प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए। क्योंकि क्या है कि अभी मौसम काफ़ी बदल गया है, अक्टूबर में बारिश, जुलाई में हो नहीं रही, गर्मी कब पड़नी चाहिए थी तो कब पड़ रही। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे बॉडी को, फेस को, हेयर को एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है, डेली रूटीन से हट के। तो जो हमारे शैम्पू हैं, कंडीशनर हैं, उनको हम लोग सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री यूज़ करें। दूसरा, कोई भी होम रेमेडी के लिए बिना एक्सपर्ट से जानकारी लिए यूज़ मत कीजिए। बहुत से लोगों को मैं देखा दही लगा लेती हैं, बेसन लगा लेती हैं, होम पैक लगा लेती हैं। कई बार वो रिएक्शंस कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। दही लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर हेयर पे नहीं जाता। अगर किसी के बाल बहुत पतले हैं तो वो कोई भी पैक या दही ना लगाए, क्योंकि उसके बाल उससे और टूटेंगे। दूसरी चीज़, इस वेदर में बालों में एक नमी होती है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी का वेदर है, इसलिए बाल ज़्यादा टूटते हैं। तो कोशिश कीजिए बालों को थोड़ा खोल के रखिए। बहुत बांधने से, बहुत पसीने से जो जड़ होती है वो कमज़ोर हो जाती है बालों की, जिस वजह से बाल ज़्यादा टूटते हैं। तो बालों को ड्राई रखने की कोशिश करें। अगर आप बाल धो रहे हो तो आप उस दिन बालों को ड्रायर से सुखा लो। वार्म ड्रायर से नहीं तो कोल्ड ड्रायर से सुखाओ, क्योंकि वार्म ड्रायर ज़्यादा यूज़ करने पे नुकसान देता है। तो आप कोल्ड ड्रायर से सुखाओ, लेकिन बालों को पूरा ड्राई करके रखो। नेक्स्ट आता है, लोग, मैंने देखा लेडीज़ बहुत मेहंदी लगा लेती हैं। तो मेहंदी का कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले लोग घर में मेहंदी पीसते थे, होममेड मेहंदी को छानते थे, घोलते थे, लगाते थे। अभी क्या होता है, नुक्कड़ की दुकान से कोई भी मेहंदी मिल रही, बेटा ले आ, लगानी है। अब वो मेहंदी कितनी ऑर्गेनिक है और कितनी नहीं वो कोई नहीं जानता। ठीक, अब उस मेहंदी से मेरे पास लोग आते हैं, हम तो कई सालों से मेहंदी लगा रहे हैं, अब इसको आप ठीक कीजिए। तो वो एकदम से ठीक नहीं हो सकता। मेहंदी क्या होता है, बालों पे एक कोटेड लगा देती है, जिससे आपके बाल सांस लेना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे वो बाल जब डैमेज होने लगते हैं तब मेरे पास लोग आते हैं कि अब आप हमारे बाल ठीक करके दीजिए। तो प्लीज़ आप कुछ भी बिना नॉलेज के यूज़ मत कीजिए। सब चीज़ें अच्छी हैं, बट विदाउट नॉलेज कुछ भी अच्छा नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। वैसे मैम का जैसे नाम है शाइनिंग, मेरे दिमाग में ये काफ़ी टाइम से था कि मैम इतनी शाइन कर रही हैं, तो इस वजह से क्या आपने अपना नाम शाइनी रख लिया या फिर नहीं, शाइनी की नाम की वजह से मेरे पास इतना ग्लो है। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी शाइनी अग्रवाल मैम, मेकअप आर्टिस्ट, जिन्होंने आज हमें बताया कि कैसे हम मेकअप के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।